परिवार की नर्क में सब लोग जी रहे हैं और उसे ही उन लोगों ने स्वर्ग ही मान लिया है। इतने नासमझ मंदबुद्धि लोग दुनिया में है कि क्या उनके दुख का कारण ये भी उन्हें पता नहीं चलता। तुम्हारा दुख का कारण ये होगा जहाँ कि तुम सोचते हो वहीं से सुख मिलेगा, लेकिन वहीं से सुख नहीं मिलता क्योंकि वहीं से सुख नहीं है, सुख कहीं और है। सुख की आशा में आदमी परिवार रचता है, सुख की आशा से शादी करता है, सुहागरात मनाता है, संभोग करता है, बच्चा बच्ची पैदा करता है, उसको बड़ा करता है, सारे समय इसी उपद्रव शोरगुल में लगाता है। उसका बाप दादा ने यही किया था, वो भी यही किया है। उसका माँ दादी ने यही किया था, उसी ने भी यही किए हैं। चल रहा है अंधाधुंध पागलपन, परंपरावाद, जातिवाद, वंशरक्षा हो रहा है। ये सब करने के लिए तुम मनुष्य जन्म पाए थे क्या? ये सब तो पशु पक्षी कीट पतंग गधे कुत्ते सब कर रहे हैं। तुम कुछ सार्थक कार्य करो, इसलिए तुम मनुष्य बने हो। मनुष्य बनकर भी पशुओं से भी नीचे चले गए हैं, राक्षस से भी नीचे चले गए हैं। क्या कर रहे हो? सारी समय शक्ति पैसा ध्यान कहाँ पे लगा रहे हो? उससे क्या फायदा हो रहा है तुम्हें? नशाग्रस्त हो सब। पागलों का झुंड और पागल को पैदा कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, इतने द्रुत गति में। ऐसे ही बढ़ता रहेगा और 5-10 साल तो भारत नंबर 1 देश हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज। और सबसे जो देश से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएंगे तो उस देश में उतना ही क्राइम रेट, अपराध बढ़ेगा। सब तरह के अपराध, मर्डर, रेप, किडनैप, ऑल काइंड्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, थेफ्ट, चोरी जारी व्यभिचार, सब कुछ बढ़ेगा। पागलखाना बढ़ेगा और बढ़ रहा है, प्रतिदिन पागलखाना बढ़ रहा है, जेल बढ़ रहा है, पुलिस स्टेशन बढ़ रहा है। ये किसका प्रमाण है? ये पागल मनुष्यता, क्रिमिनल मनुष्यों का प्रमाण है। और किसका प्रमाण हो सकता है? हमने एक स्वस्थ मनुष्य का अभी तक निर्माण नहीं कर पाए। 5000 10,000 साल का शिक्षा, सभ्यता, ग्रेट कल्चर, ग्रेट सिविलाइजेशन, ग्रेट मैन हुई, फिर भी हम एक फियरलेस, सन, हेल्दी, होलजम, इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग नहीं बना पाए। हमारा जैसे ही लाखों साल पहले, हजारों साल पहले लोगों का हाल था, अभी भी उससे बुरा हाल हो गया है। हमने विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या, साइंस और टेक्नोलॉजी का विस्तार, खोज इसलिए किए कि हम हमारा दुख का निवारण कर पाए। लेकिन मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख, महामूर्ख आदमी रूपक जानवर क्या कर रहा है? अपने लिए दुख का निर्माण कर रहा है। ये समझ में थोड़ा थोड़ा आता है क्योंकि महामूर्ख है। दूसरों के लिए भी दुख का निर्माण कर रहा है। इतने शिक्षा होने के बाद भी, जितना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होने के बाद भी कुछ अकल नहीं आया। ये सब क्या सिखा रहे हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में? 2 कौड़ी का शिक्षा दे रहे हैं जो जीवन में 5% भी काम में नहीं आता है। ये तुम्हारा अगर पढ़ चुके हो तो अनुभव है, वरना पढ़ने के बाद सोचना जब तुम रियल लाइफ में आओगे कौन सा तुम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो। इतने सारे मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा है, केवल बेसिक मैथमेटिक्स
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज को छोड़कर, प्रॉफिट लॉस को छोड़कर और कौन सा यूज कर रहे हो? कौन सा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तमाम तरह के नाटक जो पढ़े, क्या कर रहे हो? ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, साइन, कॉस, टैन, कट, सेक, कोसा कहाँ यूज हो रहा है? व्यर्थ की बकवास। जितने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पढ़े, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पढ़े, कहाँ पे हो? देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो? उसका जो रिसर्च कर रहे हैं, हायर लेवल को जा रहे हैं, साइंटिस्ट है, उनके लिए ये सब उपयोगी है। तुम इसमें क्यों खराब कर रहे हो अपने समय? तुम अपने काम में ध्यान दो। तुम्हें जिस कार्य में रुचि है, रस है, वो कार्य करो। कौन से फटीचर काम में लगे हो? सारा लोग जैसे मनुष्यता पागल हो गई है पूरी तरह, उसका कोई आशा नहीं है। सब लगे हैं अपने अपने मूर्खता में और कोई किसी से कुछ नहीं कह सकता। केवल मूर्ख राजनेता और नासमझ धर्मगुरु जो आज्ञा देंगे वही पालन सब कर रहे हैं। पढ़े लिखे डिग्रीधारी, डिलीट, पोस्टडॉक, एलएलडी लोग भी सब मानेंगे। किसी का कोई हिम्मत नहीं है। सब जैसे नपुंसक बन गए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी केवल स्टूपिड ओबीडियंट लोगों को जैसे पैदा करता है, इंटेलिजेंट रिवेलियस पीपुल को जैसे बनना बंद हो गए हैं। बिल्कुल सब कुछ करो, अपने लिए दुख निर्माण करो और उस दुख में व्यस्त रहो। कैसे पागल हो? पहले ही बार मनुष्यता इतने संपन्न हुआ है, सब लोग, सब समस्या समाधान हो सकता है। हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी, प्रजुक्ति विद्या है, इतने सारे मैन पावर है, होने के बावजूद भी अपने अपने नरक, परिवार नामक नरक में सब पड़े हैं। इतना ही छोटा आइडेंटिफिकेशन है सबका, अपने स्त्री बाल बच्चे, बस और कुछ नहीं। उन्हीं में ही रम के मर जाते हैं और उसका परिणाम क्या मिलता है? उसका परिणाम तुम्हें पिटाई मिलता है। जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हो, तुम्हारा बेटा बेटी लात बिधा मार के तुम्हें तोड़ते हैं, घर से वृद्धाश्रम भेजते हैं, तब भी पता नहीं चलता। मेरे बेटा, मेरा बेटी बोलते रहते हैं, ना समझो के दादा। लोगों को थोड़ा देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब तुम्हें भी होने वाला है। तुम कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना हो, और हो भी, कोई रखे भी तो वृद्धावस्था में कोई सम्मान नहीं करता किसी का। तुम जब तक काम में आ रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तब तक अपने स्त्री हो, बाल बच्चे हो, माँ बाप हो, तभी तक ही ये लोग अपने संगी साथी रहते हैं। जब तुम यूजलेस हो गए तो वो सब तुम्हें असम्मान करते हैं, तोड़ देते हैं। ये सब जान के भी, सुन के भी, समझ कर के, रोक देख कर, अखबार में पढ़ के, टीवी में, न्यूज चैनल में देख कर भी कुछ समझ में नहीं आता। कैसे मूर्खता है, कैसी जड़ता है, ऐसी अज्ञानता है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ना तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकता है, ना ही प्रेसिडेंट कर सकता है, ना ही तुम्हारा मूर्ख मंत्री कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम जब तक तुम्हारा मूर्खता, नासमझी को नहीं समझोगी, उसका निवारण नहीं करोगी, तब तक ये सब फटीचर हाल रहेगा तुम्हारा, सारे मनुष्यता का। तुमने अपने स्वार्थ के लिए, व्यर्थ के स्वार्थ के लिए सारे प्रकृति का छिन्न भिन्न कर दी। इतने सारे पेड़ कटवा दिए, इतने सारे नदियाँ में डैम लगा दी, सारे पशु पक्षी की काट के खा रहे हो, पर्यावरण सब नष्ट कर रहे हो। किस लिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ना, क्या हो गया है तुम्हें? सोच विचार सब बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कब अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करोगी? कब मनुष्य बनोगी? अब तो तुम राक्षस से भी नीचे हो। मेरे देखिए, जो आदमी अपने लिए नहीं सोचता, दूसरे की आज्ञा मानकर चलता है, उसी आत्मा कभी निर्माण नहीं होता है, उसका बुद्धि का विकास कभी नहीं होता है। इंटेलिजेंस नेवर ग्रोज बाय इमिटेशन। हम
भीड़ का भेड़ है, लकीर के फकीर है। व्यक्ति बनो, बी इंडिविजुअल, इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग, हैव करेज एंड पेशेंस विथ यू। एक नई मनुष्य बनो जो कि अपने लिए भी एक वरदान होगा और सारे विश्व के लिए भी एक आशीर्वाद होगा। इस पर थोड़ा विचार कीजिए।